हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सी कढ़ाई लेके आए हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसको कहीं से ट्रेस भी नहीं करना। सबसे पहले हम प्लेन कुर्ते को ऐसे बिछाएंगे। ये यहाँ बीचों बीच में हमें बनाना है। ये देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो बटन पट्टी खुली है जितनी, उसके बाद यहाँ पर 6 इंच पर 2 निशान लगाए हैं। ये 6 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे, यानी बीच का पॉइंट। इसके बाद इस बीच के पॉइंट से 3 इंच हर तरफ निशान लगाते हुए एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 3 इंच का यहाँ पे ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये आउटर मोस्ट हमारी लाइन होगी। इसके बाद सेम इसी पॉइंट से 1.5 इंच पे भी मार्क करते हुए ये देखिए एक और हाफ सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच का, इस तरह से। इसके बाद हम अंदर यहाँ पर छोटे छोटे से स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो 3, 4, 5 जितने भी आपके हो रहे हो, हम यहाँ पर ऑड नंबर में ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से पूरे यूँ ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। इसके बाद बाहर वाले सर्किल पे भी इसी तरह से हम स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से कर रहे हैं हम। तो पूरे में हमने ऐसे कर लेना है। इसके बाद 2 ये स्क्वायर छोड़ के तीसरे स्क्वायर पे एक छोटा स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर छोड़ के अगले पे, इस तरह एक एक स्क्वायर छोड़ के अगले पर बनाते जाएंगे इस तरह से। और लास्ट में 2 फिर से छोड़ देंगे। तो इस तरह से करना है। टोटल हमारे बाहर 2 और गोले अंदर की तरफ बना लिया। बाहर की तरफ हमने ये टोटल जो स्क्वायर बनाए थे ये 19 थे हमारे, और अंदर हमारे 9। तो इस तरह से वो हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पूरे 6 स्ट्रैंड का धागा लिया है, यानी पूरी लच्छी जो आती है जिसमें 6 धागे होते हैं एक साथ, वही उसकी एंकर की है। और ये हम यूज़ करने वाले हैं। आप अपने पसंद का कोई भी कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अंदर वाला बनाएंगे। तो जो सबसे अंदर वाला सर्किल है उसके अंदर हमने एक पॉइंट जो था बीचों बीच वाला, उस पे हमने यूँ निकाल के 3 बार लेज़ी यूँ बना लेना है। ये एक बार हमने ये देखिए इस तरह से बनाया, ये एक लेज़ी हो गया। सेम पॉइंट पे बीचों बीच पे हमें 3 बार बना लेना है। फिर उसी पॉइंट पे अगला बनाएंगे। हमने यहाँ शेडेड धागे को चूज़ किया है, आप कैसा भी धागा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया, लूप के बाहर हम इस तरह से इंसर्ट करना है। फिर अगला बना लेना है। अब इसके बाद फिर बाहर लूप के हम इंसर्ट करके उसके बाहर वाले गोले पर यूँ इस तरह से निकाला। अब इस पे हमें यहाँ गांठ कढ़ाई बनाना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ी दूर पे यूँ करके लेना है छोटा सा स्टिच। अब इसी में ही सेम ये जो छोटी सी स्टिच है इसमें से ही हम यूँ निकालेंगे धागे को। अपने कपड़े में से नहीं निकाला है। फिर ये जो एक लूप बना इसमें से यूँ निकाला और ऐसे सर्कल कर दिया। तो गांठ कढ़ाई है ये। फिर उसके आगे गए, ये थोड़ा सा लूप में ऐसे किया यूँ, फिर इसमें से ऐसे, इसी तरह पूरे इस वाले हाफ सर्कल में गांठ कढ़ाई की इस लाइन बनाएंगे। कोई मोटिव नहीं है, यानी कोई नमूना नहीं है। और हम लोगों ने कितना अच्छे से अलग अलग स्टेज के साथ ये नमूना बना रहे हैं। छोटे छोटे से मोती जैसे बनते जाएंगे गांठ कढ़ाई के कारण। इसी तरह दोहराते हुए पूरा ये हाफ सर्कल हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी नॉट स्टिच यानी गांठ कढ़ाई हो गई। पूरे में ऐसे करेंगे। ये देखिए एंड में आ गए हैं।
एंड में हम सर्किल के बाहर में से ऐसे पास करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो हाफ सर्किल है उसे बनाएंगे, उसे व्हीट ईयर स्टिच से बनाएंगे। तो आप वो देखिए, ये बहुत ही आसान सी कढ़ाई है। ये ऐसे और यूँ। अब तीन जो बने, तीनों में से यूँ धागा निकालेंगे। कपड़े में से धागा नहीं निकाला है और सेम पॉइंट पर इंसर्ट कर देंगे। ये स्टार्टिंग हो गई हमारी बीट एयर स्टिच की। गेहूं की बालियों वाली कढ़ाई है ये। तो हमने अगला ये निकाला यहाँ से, फिर यूँ, फिर इधर से यूँ करा, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान स्टिच है, बस समझने हैं आपको एक बार। हमने यहाँ कई स्टिचेस का कॉम्बिनेशन करके बनाई है ये डिज़ाइन। इसी तरह पूरे में करते जाएंगे। आसानी से ये आगे बढ़ता हुआ जाता है। बिगिनर फ्रेंडली है अभी तक की सारी स्टिचेस। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सर्कल को बनाएंगे उसमें हम सिंधी कढ़ाई यूज़ करेंगे। उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इसी तरह से पूरा ये हाफ सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे हम। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये ऐसा आया। अब इसके बाद नेक्स्ट सर्कल के लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ से हमने सुई को अपने निकालना है। अब जो हमने स्क्वायर बनाया उसके नीचे वाली जगह से ऐसे, फिर यूँ। अब इस धागे के नीचे से जितने धागे इस डायरेक्शन में आएंगे, इसमें इस डायरेक्शन के वाले धागों के नीचे से ही करना। ये देखिए, नीचे से हमने निकाला, कपड़े से नहीं निकाला। फिर नेक्स्ट स्क्वायर के नीचे पॉइंट पे इस तरह से किया, फिर अगले स्क्वायर के ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसे करके किया, और फिर से हम इस धागे के नीचे में से अपना धागा निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट स्क्वायर पे से हमने नीचे में से यूँ करके एक स्टिच ले ली, फिर नेक्स्ट स्क्वायर पे एक स्टिच ली, और फिर से हमें इसके नीचे से निकालना है धागे को। यानी जब जब ऊपर आ रहा है धागा तब तब हम इसे उसके धागे को उसके नीचे से गुजार रहे हैं। इस तरह से 9 हमारे स्क्वायर रेडी हो गए हैं। ये फिर देखिए, पलट लिया हमने धागे को। इस स्क्वायर में ख़त्म करना है तो हमने यूँ किया, फिर इधर से भी कर लिया। अब देखिए, ये वाला धागा नेक्स्ट वाला धागा दोनों तरफ से दबा हुआ है, तो अब हम इसे उठाएंगे और इसके नीचे से ऐसे धागा निकालेंगे। फिर इसके इस वाले स्क्वायर के बेस पे से भी हम बनाएंगे, और यहाँ ये धागा अब दोनों दबा हुआ है, तो अब हमें इस बेस को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेना है। फिर यूँ, फिर दबा हुआ धागा आ गया, ये दबा था, उठा था तो इसे दबा दिया। अब ये दबा है तो इसके नीचे से निकाला, और फिर यहाँ पे स्टिच ली, और फिर से धागे को इस मेन धागे में से नीचे से निकाला यूँ। फिर हमने एक स्टिच ली, नेक्स्ट इसके नीचे से निकाला। यानी जब जब नीचे से निकाल रहे हैं धागे को, नेक्स्ट ऊपर से भी हम नीचे से ही निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही करते हुए एक जाल यूँ रेडी कर लेंगे। ये हो गया। एंड पे आ गए हैं हम। एंड में इस धागे के भी नीचे से हम निकाल लेंगे ये, और फिर यहाँ छोटी सी स्टिच ले लेंगे ये। तो ये जाल रेडी है। अब देखिए हमें कैसे बनाना है। इसके यहाँ से इसके नीचे से निकाला, फिर ऊपर वाले में
जो एक नीचे दबा धागा है उसके नीचे से यहाँ लूप में से निकाला, फिर अगले स्टिच में से यूँ गए, थोड़ा सा टाइट हो गया तो यूज़ कर देते हैं। आप ध्यान दे के देखिए, आप देख के अच्छे से समझ सक रहे होंगे। ये भी बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस याद रखने का है। आप वीडियो पॉज करके भी अगर साथ साथ बनाएंगे तब भी आराम से ये बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बनाते हुए जाना है। कितनी ये टोटल जो हमारी एक ये डिज़ाइन है ये 4 स्टेप्स में बनती है, यानी जो स्क्वायर्स बने हैं इसको आधा आधा बनाते हैं, फिर उसके बाद पूरा करते हैं, और फिर आधा इसको फिलिंग होती है और फिर आधी फिलिंग, यानी 4 स्टेप में, यानी 4 बार हम दाएं से बाएं और या बाएं से दाएं जाते हैं। इस तरह से देखिए एंड पे आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे से निकाल लिया हमने। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर बीच में धागा इसमें ख़त्म होता है तो भी हम कैसे करते हैं। अब देखिए ये इस तरह से बन के आया, तो पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड को हमने इस तरह से उठा लिया, फिर इसके नीचे से निकाला यहाँ, फिर यहाँ ऊपर से गए। अब ये चौथा स्टिच लाइन प्री कंप्लीशन की होती तो इसमें पहला और तीसरा उठाते हैं, फिर इसके नीचे से निकाल लिया, यहाँ ऊपर से निकाला, अब फिर पहला और तीसरा, ऐसे। तो पूरी हम एंड तक ऐसे ही करना है, पहला तीसरा, यहाँ इधर साइड से नीचे से लेना है, ऊपर से इस तरह से लेना है, पहला और तीसरा, इसी तरह पूरे में हमें करना है। एंडिंग हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है, बहुत ही आसान है। धागा ख़त्म हो गया तो हमने देखिए नीचे की तरफ धागे को निकाला, एकदम जहाँ से घूमता है धागा उसी जगह से, और हम नॉट लगा लेंगे, कट करेंगे धागे को। दूसरा धागा हम कट कर लेंगे और उसको पिरोएंगे। अब देखिए हमने दूसरा धागा इसमें पिरो लिया है, नॉट लगा लिए। अब हमने दूसरा धागा जोड़ना है, तो जहाँ से हमने इंसर्ट किया था, यहाँ से इंसर्ट किया था, इसी धागे के अंदर से होती हुई हम सुई निकालेंगे ऊपर को, जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे धागा, ये देखिए एकदम उसी के ऊपर से लिया है। अब फिर से वैसे ही बना देंगे, एंड में पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे हमारा धागा जोड़ा गया है, यानी नया धागा ऐड हुआ है। इस तरह से फिर पहला और तीसरा, फिर इधर से ऐसे, फिर यहाँ पहला और तीसरा, एंड हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम। अब पहला तीसरा थोड़ा सा दब गया है, लेकिन वैसे ही हमें उठाना है। अब एंड में जो लूप दिख रहा है ये वाला, इसके नीचे से गुजारेंगे और जहाँ से हमने भरना शुरू किया था उसी पॉइंट पे अंदर ले जाएंगे और नीचे नॉट लगा देंगे। तो ये रो भी हमारी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट रो दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट रो के लिए हम हमेशा इस तरफ से शुरुआत करते हैं, यानी हम लेफ़्ट टू राइट तरफ को बढ़ते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम हाफ, यानी पहली, ये टोटल जो सिंधी कढ़ाई वो 4 स्टेप में होती, तो पहला स्टेप हम बना रहे हैं, तो ये हुआ। अब इस डायरेक्शन के धागों को हमेशा उठाते हैं, जैसे आपको पहले भी दिखाया है। तो उसके नीचे से निकाला हमने यूँ धागा को, फिर नेक्स्ट स्क्वायर पे गए, स्टिच की, फिर ऐसे किया और इस धागे के नीचे से निकालेंगे हम फिर से धागा, यूँ हो गया। फिर नेक्स्ट स्क्वायर के बेस पे से किया, फिर देखिए जो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है
उनके बीच में से ये अभी बन रहा है, यानी अभी जो ऊपर वाले स्क्वायर हैं उनको हम टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखिए, एंड तक ऐसे ही करेंगे। ये एंड तक आ गए हैं। ये अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये धागा जो है, ये दबे हुए धागे को हम इस तरह से उसके नीचे से धागा निकाल के फिर इधर एक स्टिच लेना है। अब ये इसके नीचे से भी निकालेंगे हैं और फिर यहाँ पे एक स्टिच ले लेंगे। ये यहाँ से देखिए, इसके नीचे से निकाला और फिर एक स्टिच ली। तो अब हम यहाँ पे ऊपर वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर के इसको उसके नीचे यूँ करके निकाला, फिर यूँ, फिर यहाँ इसके नीचे से निकाला, फिर इधर से लिया, इसके भी नीचे से निकालेंगे और तीसरे वाले के नीचे से, देखिए ये पहले वाले के नीचे से दूसरे वाले के नीचे से। अभी सिर्फ जाल बन रहा है। फिर स्क्वायर के बेस में से किया और इसके भी नीचे से निकाल लिया यूँ, फिर इधर से ऐसे ऊपर वाला स्क्वायर बनाएंगे और इसके नीचे से यूँ, इसके भी नीचे से यहाँ से। अब पहले वाले के और तीसरे वाले के नीचे से निकालेंगे, बेस पे से स्टिच लेंगे, बेस वाले लाइन के नीचे से निकालेंगे। तो ऐसे ही हम पूरा बनाते जाएंगे। जब भी स्क्वायर पे स्क्वायर बनाएंगे तो हम उसके हर स्टिच के नीचे से यूँ करके निकालेंगे और पूरे में यहाँ तक करके मिलते हैं। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर था, अब इस धागे के नीचे से निकालना है, वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पे एक स्टिच लेनी है और इसके नीचे से निकालते हुए अब हम इसे भरेंगे, यानी हमारा जाल पूरा हो गया है। अब हम इसे भरना है तो एक स्टिच यूँ भी ले लेते हैं। अब इस धागे के नीचे से निकालते हुए, जैसे थर्ड स्टेप बनाया था इससे पहले वाली सर्किल में, वैसे ही यहाँ पे भी करते हुए जाएंगे। ये देखिए, अभी बीच में इन सर्किल्स के बीच में बहुत गैप है, तो उसमें हम सितारे भी लगाएंगे। तो वो ये देखिए, या मिरर वर्क करेंगे। ये देखिए, ये लाइन जो प्रीवियस रो थी उसमें भी ऐसे ही बनानी थी और इसमें भी ऐसे ही बनानी है। थर्ड स्टेप सेम रहेगा। इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। पूरे में एंड तक ऐसे ही कर लेंगे। तो एंड तक हमने वैसे ही थर्ड स्टेप पूरा कर लिया है। अब देखिए ध्यान से कैसे घुमाना है। यहाँ पर वैसे ही, फिर इधर घूम गए, यहाँ इसके नीचे से किया। अब पहला और तीसरा जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, पहला फिर तीसरा। फिर इस इधर स्टिच में से नीचे से करना है, धागा कपड़े के नीचे नहीं जाएगा। पहला और तीसरा उठा लेंगे। ये ऐसे ही हो गया। अब
अब इस वाले स्टिच के नीचे से निकालेंगे। ये ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा धागे को टाइट करके खींचते नहीं हैं, थोड़ा लूज ही रखते हैं। पहला और तीसरा, फिर इधर भी पहला और तीसरा, इसी तरह पूरा करते हुए जाएंगे। ध्यान से आप देखिए, पहला और तीसरा, फिर इधर से लिया हमने, अब डायरेक्ट यहाँ पे गए, हर कॉर्नर पे इस तरह से करेंगे। पहला तीसरा, नीचे भी पहला तीसरा, इसी तरह पूरे में करते जाएंगे। एंड में मिलेंगे, ये देखिए यहाँ आ गए हैं। हर बार पहला और तीसरा ही उठाते हैं। जब हमारा ये स्क्वायर पूरा होता है, पहला और तीसरा उठाया, एंड में ऐसे ही करके अब हम ले लेंगे सितारे लगाने के लिए फैब्रिक ग्लू को, और जो बीच की जगह है वहाँ पे हम सितारे लगाएंगे। ये इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से आप अपनी इच्छा से कितने भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ 9 लगाएंगे। इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम अपने हिसाब से। तो ये हो गया। अब देखिए कैसे करना है। इसमें पूरा हमने एक तरफ नॉट का लगा लिया और 6 स्ट्रैंड का धागा है। देखिएगा कि कैसे बनाना है। यहाँ से हमने निकाला। सबसे पहले हम एक फ्रेम तैयार करेंगे। तो ये ऐसे एक स्टिच ऐसे इसके ऊपर से गई, फिर अगली स्टिच इधर से यूँ जाएगी, यानी चारों कोनों से हम अपने मिरर को इस तरह से ढकेंगे। बीचों बीच से ले लेंगे इसके, यहाँ से, फिर देखिए इधर से ले लेंगे एक स्टिच। अब इस तरफ के कोने से स्टिच लेंगे, इधर से स्टिच लेंगे। ये फ्रेम रेडी हो जाएगा हमारा। इधर से लेकर एक छोटा स्टिच। अब इसे भरना है। फ्रेम तो बन गया हमारा हर तरफ से। भरने के लिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही मेन है। यहाँ से एक लेना है स्टिच अंदर से और यूँ से खींच लेना है यूँ। फिर बाहर की तरफ एक लेज़ी डेज़ी जैसी बनानी है ये। फिर इधर से अंदर से लेना है, लूप के अंदर से ही धागा निकाल लेना है। बाहर वाली लेज़ी डेज़ी के साथ एक यूँ लेज़ी डेज़ी बना देना है। फिर अंदर से इस लूप के अंदर से ही धागे को खींचना है। फिर यहाँ लेज़ी डेज़ी बाहर की रो जो में जो बन रही है उसके साथ यूँ बनाते जाएंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर अंदर से लेके जाएंगे, लूप के अंदर से ही खींच लेंगे धागे को यूँ। फिर बाहर वाला जो लेज़ी डेज़ी बनती जा रही है उसमें से लेके देखिए कितनी खूबसूरत बाहर की तरफ लेज़ी डेज़ी बनती जा रही है और अंदर की तरफ हम लूप में से धागा यूँ करते जा रहे हैं, तो वो भी सही डिज़ाइन आता जा रहा है। तो पूरा मिरर हमें इसी तरह से बनाना है।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया सा बनता है ये। बहुत आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं, बहुत ही जल्दी ये बनता जाता है। मिरर इस तरह से पूरे हम 9 मिरर इसमें लगा देंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। बहुत ही जल्दी ये डिज़ाइन बनने वाला है और कोई भी हमने इसमें नमूना यूज़ नहीं किया है। अब जहाँ पहला वाला बनाया था एंड में वहीं तक ही बनाना है। तो अभी देखिए अभी ये हुआ, फिर एक बार अंदर से ये लूप के अंदर से लेके गए ऊपर से। अब जहाँ पहला शुरू किया था वहीं तक हम लेके गए ये लास्ट लेज़ी डेज़ी को, और पहले वाले के बीचों बीच में ही वो इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारा एक मिरर इस तरह से रेडी हो गया। सभी मिरर ऐसे ही बन जाएंगे, तो ये ऐसे रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने 2 सर्कल पूरे कर लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक